नमस्कार। अक्सर ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो क्रिप्टो, स्टॉक्स और फॉरेक्स मतलब हर मार्केट में काम करे। तो हाँ, आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जिसका नाम है कैंडल रेंज थ्योरी, या शॉर्ट में कहें तो CRT। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दो सबसे ज़रूरी नियमों से शुरू करेंगे। फिर समझेंगे कि खरीदने और बेचने के लिए सेटअप कैसे बनता है। इसके बाद देखेंगे कि अगर हालात परफेक्ट ना हो तो क्या करें? और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा कि ये स्ट्रैटेजी काम ही क्यों करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद ना सिर्फ दो नियमों पर टिकी है, और ये नियम ऐसे हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। इनको समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। ट्रेंड ही हमारा दोस्त है। मतलब अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो हम सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढेंगे, और अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ बेचने के। और अगर बाजार कहीं नहीं जा रहा, सुस्त है, तो हम भी आराम करेंगे। दूसरा नियम, और ये बहुत बहुत जरूरी है, कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। इससे होता क्या है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव का जो शोर होता है वो खत्म हो जाता है और हमें बाजार की असली तस्वीर दिखती है। तो याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी को असरदार बनाने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम तो चाहिए ही चाहिए। इससे छोटे टाइम फ्रेम में गलत सिग्नल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1 घंटा या उससे ज्यादा बस। चलिए, अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, मतलब एक बुलिश या लॉन्ग ट्रेड का सेटअप कैसे पहचानना है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कि बाजार एक मजबूत अप ट्रेंड में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अचानक ट्रेंड के बीच में एक बड़ी सी लाल कैंडल बन जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है, अरे ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन सच कहूं, यहीं पर हमारा असली मौका छिपा होता है। अब क्या करना है? उस बड़ी लाल कैंडल का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसे हम कहेंगे कैंडल रेंज हाई या CRH, और जो सबसे निचला पॉइंट है वो हो गया कैंडल रेंज लो यानी CRL। इन दोनों को मार्क कर लीजिए। इन दो लाइनों के बीच का जो एरिया है वही हमारी कैंडल रेंज है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, लिक्विडिटी स्वीप। ये स्मार्ट मनी का, आप कह सकते हैं, एक दांव है। वो जानबूझकर कीमत को नीचे धकेलते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, और जैसे ही वो डर के मारे अपनी पोजीशन बेचते हैं, ये लोग उनकी पोजीशंस को कम दाम पर खरीद लेते हैं। ये एक सोची समझी चाल होती है। तो ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है? प्लान बिल्कुल साफ है। हम इंतजार करेंगे कि अगली कैंडल हमारी कैंडल रेंज लो यानी CRL के नीचे जाए, लेकिन और ये जरूरी है कि क्लोजिंग वापस उसके ऊपर दें। यही लिक्विडिटी स्वीप का पक्का सिग्नल है। जैसे ही ये होता है, अगली ही कैंडल पर हम अपनी खरीदने की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस CRL के ठीक नीचे होगा, और हमारा टारगेट कैंडल रेंज की चौड़ाई का डबल होगा। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक बेयरिश या शॉर्ट ट्रेड के लिए यानी बेचने के लिए CRT के नियम बिल्कुल उल्टे तरीके से लागू होते हैं, लेकिन लॉजिक वो बिल्कुल वही रहता है। अब मान लीजिए एक साफ डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ हमारी नजर होगी एक बड़ी सी हरी कैंडल पर जो ट्रेंड के खिलाफ जा रही हो। बुलिश सेटअप की तरह ही हम इसके हाई यानी CRH और लो यानी CRL को मार्क करके अपनी रेंज बना लेंगे। यहाँ एंट्री का प्लान एकदम उल्टा है। हम इंतजार करेंगे कि अगली कैंडल हमारे CRH के ऊपर जाए, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे दे। ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप का सिग्नल है। इसके फौरन बाद हम अगली कैंडल पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस CRH के ठीक ऊपर रखेंगे, और टारगेट एक बार फिर रेंज का दोगुना होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग हमेशा किताबों जैसी नहीं होती है ना। कई बार हमें परफेक्ट सेटअप तुरंत नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि अगर हमारी खास कैंडल के ठीक बाद वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया ही नहीं, तो फिर क्या हमारा सेटअप खराब हो गया? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, हाँ, वो सेटअप अब इनवैलिड हो गया है। अगर हमारी शर्त पूरी नहीं हुई तो हमने जो रेंज बनाई थी उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। जबरदस्ती का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली अपनी रेंज को अगली कैंडल पर शिफ्ट कर देंगे। मतलब नई कैंडल का हाई और लो हमारा नया CRH और CRL बन जाएगा, और फिर वही हम फिर से स्वीप का इंतजार करेंगे।
ये पूरा खेल ही धैर्य का है और अनुशासन ही इसमें जीत दिलाता है। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल आता है, ये क्यों काम करती है? इसका जवाब छिपा है स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी में। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये दो अलग अलग दुनियाओं की सोच को दिखाता है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर, जो अप ट्रेंड में बड़ी लाल कैंडल देखकर सोचता है, अरे ट्रेंड खत्म, बेचो। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी। वो क्या सोचता है? वो सोचता है, बहुत बढ़िया, चलो कीमत को थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं, सस्ते में इनकी सारी पोजीशंस खरीदते हैं और फिर ट्रेंड को वापस ऊपर ले जाते हैं। ये एक जाल है और कैंडल रेंज थ्योरी हमें इसी जाल को पहचानने और इससे बचने की ताकत देती है। तो अब एक आखिरी सवाल, इस सब को समझने के बाद जब अगली बार कोई चार्ट देखेगा तो क्या उसे सिर्फ पैटर्न्स और लकीरें नजर आएंगी, या फिर उसे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लिक्विडिटी की एक छुपी हुई कहानी दिखाई देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।